हेलो डियर ब्रदर्स, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम और उसको छोटे भागों में नहीं किया जा सकता है। कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी खोज कैसे हुई, कौन किया था, और कोशिका की कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। कोशिका यानी सेल, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, जीवन की आधार भूत इकाई है। यानी कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। आइए देखते हैं कोशिका की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। मदद से 1665 ईस्वी में मृत कोशिका यानी डेड सेल कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से कार्क, कार्क मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी जो जो पौधा होता है, पेड़ होता है, पेड़ की छाल का एक हिस्से को कार्क कहते हैं। उस हिस्से से वह उस हिस्से को वह सूक्ष्मदर्शी से देखे, उनके टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखे तो वह मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना उसमें दिखाई दी। छोटे 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 ऐसे लकड़ी का जो कार्क होता है उसके एक छोटे से पार्ट को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो मधुमक्खी के जैसे छत्ते होते हैं ना, वैसी संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, सेल दिया। ये वास्तव में मृत कोशिकाएं हैं। यानी कि जो मृत कोशिका है उनकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने खोज की थी। ये याद रहे आप लोगों को, रॉबर्ट हुक साहब कब किए थे, 1665 ईस्वी में। कैसे किए थे, कार्क यानी पेड़ की छाल को सूक्ष्मदर्शी की मदद से वह देखे, और वह जो सूक्ष्मदर्शी देखने के बाद मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा, तो उसे एक पार्ट को क्या बोले, कोशिका बोले। चलिए आगे देखते हैं हम। जीवित कोशिका यानी लिविंग लिविंग सेल। लिविंग सेल, जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल सबसे पहले जीवित कोशिका को एंटोन वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में तालाब के पानी में देखा था। आइए इसके बारे में और बातें देखते हैं। कोशिका के मुख्य अंग। कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। कोशिका में मुख्यतः मुख्य रूप से 3 से 4 भाग पाए जाते हैं, बाकी और तमाम प्रकार के उसमें पार्ट होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका की बाहरी परत है जो पदार्थ को आवागमन को नियंत्रित करती है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको वह बाहर कर देती है, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं उसको उसकी झिल्ली की मदद से अंदर चला जाता है। क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है सरंध्र होती है, उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। उसके बाद है केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क होता है, और इस मस्तिष्क के ही यानी केंद्रक से ही कोशिका के अंदर की सभी क्रियाकलापों को उस पर देखा जाता है। मान लीजिए ऐसे करके कोशिका है, तो ये जो केंद्रक है, केंद्रक जो है, केंद्रक ही सबको सबके क्रियाकलापों मतलब क्रियाओं में वह इसी की वजह से सभी क्रियाएं होती हैं। यह अनुवांशिक सूचना यानी डीएनए रखता है। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जो माइटोकांड्रिया उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी बनाता है, ऊर्जा एटीपी को बनाता है। आइए आगे देखें।